बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अरे बाळासाहेब मुर्दाबाद 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 अरे मनुवाद मुर्दाबाद 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 पैसे देऊन माझं दुर्गा हे घे ना घे जेवाय घ्या ये गोंदिया जिले के पास में एक खेड़े गांव के हैं। उन्हें 4 दिन पहले उनके घर में बुद्ध विहार के प्रांगण में असामाजिक तत्व के 6 लोग आए। वहाँ का सरपंच था, पटले नाम का लेडीज सरपंच है, उसका आदमी था और उस गांव का पुलिस पाटिल था। ऐसे 6 लोगों ने संजय खोब्रागड़े के आंख के ऊपर पेट्रोल डाले, उसको जलाए। और संजय खोब्रागड़े ने जैसे उसके ऊपर आंख के ऊपर पेट्रोल डाला, वो बोल रहा था, उससे हमने बात की है मेडिकल में कि भाई मुझे पेट्रोल डालने के बाद में ठंडा लगा, तो मैंने आँख खोला तो मुझे ये 6 लोग दिखे। उस गांव के लेडीज सरपंच, उसका आदमी, एक डॉक्टर और वो सरपंच का आदमी। तो उन्हें आरोपी किया गया। पहले आरोपी करने के बाद में जलाने वाले सरपंच है, उस एरिया में आमदार बीजेपी का है, खासदार बीजेपी का है। तो आरोपी करने के बाद में उनको छोड़ा गया। और संजय खोब्रागड़े जो मेडिकल में भर्ती थे, उनकी औरत और एक उस गांव का बेवड़ा था, उसके साथ उसके अनैतिक संबंध बता के इन्हें आरोपी किया गया। तो फिरियादी का कहना है जो जला हुआ यहाँ खोब्रागड़े मेडिकल में थे, नागपुर मेडिकल में, उन्हें नागपुर शहर की अनेक संगठन जाके मिली। खोब्रागड़े जिंदा था उस समय, वो चिल्ला के बोल रहा था, मैंने अपने आंखों से देखा, ये 6 लोगों ने मुझे जलाया। लेकिन पुलिस वहाँ का थानेदार पाटिल ये बिका गया, वहाँ का एसपी दिलीप झलके वो बिका गया, उन्हें खरीदा गया। स्वर्ण लोगों ने उनको खरीदा और ये गरीब लोगों के ऊपर केसेस लगाए गए। आज सवेरे संजय खोब्रागड़े की यहाँ मृत्यु हो गई मेडिकल में। यहाँ नागपुर शहर की अनेक सामाजिक संगठन और बीएसपी, ये यहाँ के सब कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए और उनका लड़का संजय खोब्रागड़े का और लड़की, इनका ऐसा कहना है, जब तक मेरे माँ के ऊपर लगाए गए बुने पीछे नहीं लेते तब तक हम डेड बॉडी पंचनामे पे साइन नहीं करेंगे और डेड बॉडी लेंगे नहीं। तो हमारा कहना है कि 4 बजे उठाया गया है गंगाझरी पुलिस स्टेशन ले जाने के दौरान 10 किलोमीटर दूर ले जाकर हमारा मोबाइल कार्ड, यानी जो कार्ड थे नंबर के, वो निकालने में है, सिम कार्ड निकालने के बाद में कुछ दूर तक के गए तो उन्होंने हमको मेंटली टॉर्चर करना चालू कर दिया कि तुम्हारे माँ के कितने पति है, तुम कितने पति के यानी लड़के हो, ऐसे प्रश्न उन्होंने पूछे पहले मेरे को। मैंने उनको सही जवाब दिया कि मैं अपने माँ का एक ही लड़का हूँ, मेरा एक ही बाप है। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे माँ के साथ में कुछ क्वेश्चन पूछे कि तेरे कितने लोगों के साथ में ये गलत संबंध है। मेरे माँ ने भी उनको बोला कि सर मेरा सिर्फ एक ही पति है, और एक ही पति है और मेरे 2 लड़के हैं, और मेरी आज 50 साल की उम्र है और 50 साल के बाद में ये आप मेरे लड़के के सामने ऐसा बोल रहे हो, ये आपका अच्छा नहीं। उस पे उन्होंने बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुनो, और ज़्यादा अगर बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। और हम लोग गाड़ी में बैठे थे, उस दौरान भंडार तक की गाड़ी पहुंच गई थी। वहाँ पे उन्होंने हमको चाय नाश्ते के लिए उतारे, पुलिस वाले उतरे, लेकिन उन्होंने मेरे माँ को उतारे नहीं। सामने में पाटिल साहब बैठे थे और मेरे मम्मी को बीच में बिठा के 2 लेडीज पुलिस थी उनके साथ में, उनकी पूछताछ कुछ चल रही थी। उनके दौरान
मैं बैठा था बाहर थोड़ा सा होटल की दूर पे, तो मैंने देखा कि पुलिस वाले जो साहब थे, पाटिल साहब, उन्होंने 4-5 कनपट में मारी मेरी मम्मी को। उसके बाद में मैं नजीक गया, फिर से वही क्वेश्चन उन्होंने पूछे मेरी माँ को कि जो गढ़पाइले, राजू गढ़पाइले, इनके साथ में तुम्हारे क्या संबंध है, कितने दिनों से तुम्हारा ये प्रकार चल रहा था। तो मेरे माँ ने उनको सीधा ही जवाब दे कि मेरा ये आदमी के साथ में कोई संबंध नहीं, वो सिर्फ हमारे समाज का आदमी है, घर के पास का है, गाँव के नाते से ये हमारे यानी नजीक संबंध है, बस ऐसा समझो। तो उन्होंने उनको ये बोला मेरे माँ ने कि तुम मेरे को जो मार रहे हो ठीक है, तुम मेरे को मारो ही मत थप्पड़ से, तुम मेरे को काट डालो, मेरा मर्डर कर डालो, या मेरे पति के जैसे मेरे को जला डालो, लेकिन मेरे को जो है तो मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती दबाव मत डालो। उसके बाद में हम वहाँ से गंगाजरी पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद में सर उन्होंने मेरे माँ को कोठड़ी में डाल दिया। कोठड़ी में डालने के बाद में मेरे को खुला छोड़ दे, प्रदीप तेरी कोई गलती नहीं, तेरे को तेरे मम्मी को अटक करने में आई इसलिए तेरे को साइन देने के लिए लाया, तू बैठ बोलता है। और जो 5 आरोपी वहाँ पे गिरफ्त में थे, उन्होंने मेरे सामने उनके साथ में हाथ मिलाया और उनसे निवेदन करते बोला कि सर मैंने तुम्हारा काम कर दिया। उसके बाद में वहाँ के जो एसपी है, डीवाईएसपी, उन्होंने मेरे को अंदर बुला और पूछा कि प्रदीप तेरे को जाना कहाँ है। तो मैंने बोला सर मेरे पिताजी एडमिट है और उनके पास कोई नहीं है, मेरे को नागपुर जाना है पहले तो। और उन्होंने बोले तू तो कोयलेवाड़ा आने वाला था। तो मैंने बोला मेरे अंकल के साथ में मैं दूसरे दिन जाने वाला था, आज मेरे को पहले मेरे पिताजी के पास में जाना है। तो मेरे को उनका एक कांस्टेबल था गावंडे करके, उनके साथ में मैं गाड़ी में उनके तिरोड़ा तक क्या, तिरोड़ा से ट्रेन में यहाँ पे आया। आप बॉडी नहीं उठाने वाले अभी क्या? बॉडी हम इसलिए नहीं उठाने वाले सर कि जब तक कि मेरी मम्मी नहीं आएंगी, यहाँ पे लाएंगी नहीं उनको, तब तक कि हम बॉडी उठाने वाले नहीं हैं। संजय खोबरागडांना न्याय मिळालाच पाहिजे।